हेलो दोस्तों, जी के मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जीव विज्ञान के 50 टॉप प्रश्न लेके आए हैं, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं प्रश्न। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न। दोस्तों, आपका प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय। आप लोग इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में करिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, अधिवृक्क, थायराइड। आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पादपों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्टार्च। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है प्रकाश संश्लेषण में गैस मुक्त होती है ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अग्नाशय में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। डेंगू फैलने वाला मच्छर कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? आपका ऑप्शन है हड्डी, नाखून, दांत का एनामेल, बाल। आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दांत का एनामेल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अस्थि मज्जा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है दोस्तों, अमीबा में गति का साधन क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्यूडोपोडिया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, छोटी आंत में होती है पाचन की क्रिया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कैल्शियम। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। चलिए दोस्तों, प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इरिकेटस। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाधमनी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पादपों में जल का वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पत्ती में होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लेमार्क ट्रेविरेनस ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है?
आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिस्मोमैग्नोमीटर होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय की धड़कन यंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हृदय मांसपेशी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्तित्व कौन सी हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फीमर। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का भंडार किस रूप में रहता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्लूकोज। चलिए आगे चलते हैं। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश को नियंत्रित पुतली करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एड्स रोग का कारण कौन सा वायरस है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, HIV। चलिए आगे चलते हैं। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वाटसन और क्रिश ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हरे पौधे का रंग किसके कारण होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोरोफिल के कारण हरे पौधे का रंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। आगे चलते हैं। मानव शरीर का पीएच लगभग कितना होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7.4 होता है लगभग में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व का घटक कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हीमोग्लोबिन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राइबोसोम सबसे छोटा कोशिका है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वसा पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लिपेज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली इस तरह का हम प्रश्न लेके आते रहते हैं। आँख की रेटिना पर कौन सी छवि बनती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उल्टी बनती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बोटनी के जनक किसे कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थियोफ्रेटनस। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जल। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 24 होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बैक्टीरियोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं। रक्त में श्वेत कणिका का कार्य क्या होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संक्रमण से रक्षा करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे में जड़ों की मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राइजोबियम। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4 कक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दूध में मुख्य शर्करा कौन सी है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, लैक्टोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पौधे में जड़ों की वृद्धि किसके कारण होती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के जनक किसे कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ओ सार्वभौमिक दाता कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्रही कहलाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ए बी कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के स्वादेर्य कहाँ स्थित होती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जीभ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पौधे में जल और खनिज का परिवहन कौन करता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जाइलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, खोपड़ी करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्टेपीज। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ये रहा दोस्तों आपका टॉप 50 प्रश्न, जो कि इस तरह का प्रश्न हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं। इस तरह का डेली हम वीडियो लेके आते रहते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।